Jai Shri Mahakal Hari Har. Understanding is the biggest urgency in the world or any type of topics. ध्यान से सुनिए। अभी सबसे महत्वपूर्ण जो है इस पृथ्वी पे और जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट है राइट नाउ वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। दुनिया की हर समस्या का कारण सिर्फ समझ की कमी है, सिर्फ ड्यू टू द लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और यदि लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रही तो सिर्फ दुर्घटना ही होती रहेगी हर जगह, स्वयं में, दूसरे के साथ, दूसरे स्थान में, स्वयं के स्थान में। ऐसे कोई जगह नहीं इस पृथ्वी पे। और ये घटित हो रहा है हर मानव के साथ, हर मानव के साथ, हर परिवार के साथ, हर समाज के साथ और हर प्रकृति में। तो बात बिल्कुल समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी बिगेस्ट अर्जेंसी टू नो द लाइफ, then the relation will be going to align and then it will be work properly, functionally. यदि अब समझ को प्रॉपर तरीके से जाना तभी जिंदगी को ढंग से जी पाएंगे और तभी जिंदगी को समझ पाओगे। और जिंदगी को समझोगे तभी आपके रिश्ते अलाइन होंगे। समझ में आ रही बात? अपने रिश्ते ये पराए, कोई भी पारिवारिक रिश्ते ले लो, सामाजिक रिश्ते ले लो, प्राकृतिक रिश्ते ले लो, आदमी स्वयं के साथ आज टूटता चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी को समझा नहीं। जब तक मानो जिंदगी को नहीं समझेगा वो सिर्फ टूटता ही रह जाएगा। वो गाना था ना, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं पहले के लोग। किशोर जी क्या बोल रहे हैं? कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को नहीं जब तक समझोगे तब तक टूटते ही रह जाओगे और टूटते भरे गाने गाते रह जाओगे। तो ये आप ये मत सोचो कि इन लोग कोई सुखी रहे थे पहले के लोग, और कोई सिंगर विंगर जो बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं वो कोई सुखी रहते हैं। कोई सुखी नहीं रहा और ना है और ना रहेगा जब तक जिंदगी को समझा नहीं, जब तक लाइफ को जाना नहीं, जब तक जिंदगी को पहचाना नहीं और जब तक अस्तित्व को समझेगा नहीं ना, जब तक अस्तित्व ज्ञान नहीं होगा ना, मानव इस पृथ्वी को सब कुछ पा भी लेना, सिकंदर भी का बाप भी बन जाना, तो भी कुछ नहीं बन पाएगा। 2 कौड़ी का भी चीज प्राप्त नहीं कर पाएगा। बात निश्चित है। अब तुम आईआईटी में बैठ जाओ, आईएम में बैठ जाओ, गूगल में बैठ जाओ, एलन मस्क बन जाओ, ठीक है, बिल गेट्स बन जाओ, कुछ भी गेट्स बन जाओ, यह कुछ नहीं होने वाला। जो यदि समझेगा नहीं तो वो सिर्फ टूटता चले जाएगा और तोड़ते चले जाएगा। सिर्फ डिवाइड होगा और डाइवर्जन होगा, इसके सिवा कुछ आएगा नहीं मानव को। ठीक है, समझ में आ गई बात?
तो इसलिए बिल्कुल इस बात को ध्यान रखेंगे कि जिंदगी को मानो नहीं समझ पाया है, इसलिए वो किसी के साथ नहीं टिक पा रहा। ठीक है, चॉइस भी ले लो या विदाउट चॉइस, अरेंज मैरिज ले लो या लव मैरिज ले लो, दोनों आज पीड़ित हैं, संकट में हैं, कष्ट में हैं, भय में हैं और विरोध में हैं। हमको बाहर से बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, पर मानो आज नहीं समझ पाया है। आज मानो आई का मतलब नहीं जाना, लव का मतलब नहीं जाना, यू का मतलब नहीं जाना, और आई लव यू बोल देता है। आई क्या है ये पता नहीं है, लव क्या है ये पता नहीं है, तो यू कहां से पता चलेगा? आई को जाना नहीं जब तक, तो यू को पता ही नहीं कर सकता ना। स्वयं को जो जाना नहीं है तो यू को कैसे जानेगा? आई लव यू बोलने से थोड़ी ना होता कुछ, ठीक है, या फिर पप्पी करने से, उससे कुछ मतलब नहीं है। पहले ये जानो कि आई को जाने हो कि नहीं, और लव को जाने। जब स्वयं को जानोगे तभी लव को जान पाओगे, और लव को जानोगे तो फिर दूसरों को जान पाओगे। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। सब आदमी हवाबाजी में चले जा रहा है, वैलेंटाइन डे बनाया जा रहा है, कुछ नहीं, वो डे ही बनाया जा रहा है। डे इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो उसको मंथ नहीं मिल पाया है, महीना नहीं मिल पाया, उसको साल में जी नहीं पा रहा, साल भर नहीं जी पा रहा है, इसलिए कुछ एक दिन लेता है तो जिंदा उसी के लिए है, हैप्पी डे के लिए। बाकी सब उदास दिन है। तो इसलिए ध्यान रखो कि जिंदगी को नहीं समझोगे तो आदमी सिर्फ क्रैक होता चले जाएगा, डिस्ट्रक्ट होता चले जाएगा। जीना तो छोड़ो, सिर्फ जिंदा ही रहेगा, और जिंदा रहते रहते ही आदमी चकनाचूर हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि जिंदगी को समझना है, और यहाँ पे जिंदगी को समझने का कार्यक्रम चल रहा है इस पृथ्वी के क्लिनिक में। जिंदगी को कैसे समझा जाए यहां पूरा बताया जा रहा है, यहां समझाया जा रहा है। समझ लो, जब तक है समझ लो। ऋषि मुनियों के कुछ हाथ में नहीं आई बात, कोई कंटेंट ही नहीं आई बात, उनको कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए समाधि में चले गए, आंख बंद कर ली। आंख बंद करने से कोई समस्या हल नहीं होती। आज जितने भी मेडिटेशन वाले हैं आंख बंद करके बैठे रहते हैं, वहां कुछ भी पकड़ में नहीं आया। आंख बंद करने से समस्या नहीं जाती है, बैठ गए एक जगह हो समस्या चली आएगी। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लो, अपनी दृष्टि को खोलना है, अपनी दृष्टि चालू करना है। तो इस कार्यक्रम में प्रगाढ़तापूर्वक, एकाग्रतापूर्वक, होशपूर्वक, बोधपूर्वक, धैर्यतापूर्वक, कृतज्ञतापूर्वक जुड़ना होगा। तभी मानव स्वयं को जान पाएगा, और स्वयं को जाना तो इस पृथ्वी के हर मानव को समझ सकता है, इस पृथ्वी के हर जीव जंतु को समझ सकता है, इस पृथ्वी के हर वनस्पति को समझ सकता है। ठीक है, और दुनिया के हर खनिज पदार्थ को समझ सकता है कि उसके साथ कैसे जीना है। तो जिंदगी को जो जिसने समझा उसके सिर्फ योग होते चले आएगा, वो एक होते चले आएगा, वो जुड़ते चले जाएगा। और यही धर्म है, जुड़ना ही धर्म है, आंतरिक से योग होना ही धर्म है।
आंतरिक से एकता होना ही धर्म है। और सिर्फ सत्य में ही एक होगा मानव। सत्य, संपूर्ण सत्य, परम सत्य। ठीक है, तो इसलिए इस कार्यक्रम से जुड़े और लगातार निरंतर होश बनाए रखें, बोध बनाए रखें, क्योंकि बगैर अंडरस्टैंडिंग के आप एक कदम से भी नहीं चल सकते ढंग से। यदि समझ नहीं होगी तो लड़खड़ाओगे ही। समझ आने के बाद ही स्टेबिलिटी आती है, समझ आने के बाद ही बैलेंसिंग आती है दुनिया की कोई भी फील्ड में। एनी फील्ड एंड एनी वर्क इन दिस वर्ल्ड। यदि समझ नहीं है तो आपने इस पृथ्वी में कितना भी कुछ पा लिया हो, ठीक है, नाम काम नाम दाम, ठीक है, और बच्चों को भी और अपने सहपाठी और सभी लोगों को भी यदि समझ नहीं है तो फिर मानव घर्षण में ही रहेगा, अंदर से सिर्फ टूटता चलेगा। तो इसलिए जुड़ने का कार्यक्रम करें, एक होने का कार्यक्रम करें, और यही सत्य है और यही अस्तित्व का धर्म है, आंतरिक से जुड़ने का। क्योंकि जुड़े हुए हैं ही और वही होना है, कोई भागना नहीं अलग अलग। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।